क्या ऑन ग्रिड सिस्टम को चलाने के लिए ग्रिड यानी वापडा की ज़रूरत होती है? क्या एक ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट नेटरिंग भी यूज़ किया जा सकता है? एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, एक ऑन ग्रिड सिस्टम की एवरेज कितनी कास्ट होती है, कितने महीनों में पे बैक आ जाता है, कितने महीनों के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी एब्सोल्युटली फ्री हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, कितनी इसकी एवरेज कास्ट है, कितनी देर के बाद इसका पे बैक है। हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सोलर प्लेट्स हैं, उसके बाद सोलर इन्वर्टर है, तीसरा मोस्ट क्रिटिकल पार्ट उसको कहते हैं नेट मीटरिंग। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को चलाते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के जहां बहुत सारे फ़ायदे हैं वहां बहुत सारे नुकसानात भी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, किन लोगों को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जाना चाहिए, किन लोगों को अल्टरनेटिव सोलर सिस्टम के साथ जाना चाहिए, विच इज़ हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो सोलर पैनल्स हैं वो बेसिकली डीसी करंट बनाते हैं। वो डीसी करंट आती है सोलर इन्वर्टर में, वो इसको इन्वर्ट करता है यानी कन्वर्ट कर देता है डीसी टू एसी। उसके बाद आप वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन मीटर में चली जाती है, आपकी नेट मीटरिंग हो जाती है। उन यूनिट्स को आप रात 11 से लेकर अगले दिन 7 बजे तक किसी भी टाइम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअली इसको ऑन ग्रिड सिस्टम कहते ही इसलिए हैं कि ये विदाउट ग्रिड नहीं चलता, इसीलिए इसको ऑन ग्रिड सिस्टम या ग्रिड टाइड सिस्टम कहते हैं। इसके चलने के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि आपके पास वापडा आ रही हो, ग्रिड आ रहा हो, तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। अपेरेंटली आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मोहल्ले में लोड शेडिंग हुई, आपका हमसाया पसीने में भीग रहा है तो भीग आप भी रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा इस सिस्टम का? ये एक नुकसान है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सस्ता सिस्टम है। ये कंपैरेटिवली सस्ता सिस्टम है। इसकी मेंटेनेंस बहुत थोड़ी होती है, वियर एंड टियर बहुत कम होती है, बैटरीज यूज़ नहीं होती, आपको हर 2.5 साल बाद 2 साल के बाद बैटरीज चेंज नहीं करनी पड़ती। इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो वहाँ पे है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज है वो 24 आवर्स हो और आपका ये वाला जो सिस्टम है ये कैपेसिटी से थोड़ा कम लगे, ताकि जितने भी यूनिट आपके बन रहे हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हों, आपके कोई भी यूनिट ज़ाया नहीं हो रहे हों। अब बात आती है कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग क्या करेंगे? क्या इस सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी चलाया जा सकता है? यस, इस सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी चलाया जा सकता है। उसके लिए आपको जनरेटर यूज़ करना होगा। इस सिस्टम और जनरेटर के दरमियान आपको एक पीवी जनसेट कंट्रोलर लगाना होगा। अगर आपकी सिंपल फ्लैट छत है, साइडों पे साया नहीं है, आपको वो एलिवेटेड महंगे स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल L2 L3 स्ट्रक्चर के साथ जाएं और उसको आप आराम से यूज़ करें। आप एलिवेटेड के लिए ना जाएं। जहां साइडों पे साया है या दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट, आपके पास पैनल ज़्यादा हैं, छत पे जगह कम है, वहाँ पे आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं। ये कंपैरेटिवली महंगा स्ट्रक्चर होता है, बट जहाँ पे लगना है सो वहाँ पे लगना है। हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होते हैं गर्डर्स। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि मुगल के अच्छे गर्डर्स यूज़ करें। इसके अलावा क्रॉस आर्म होते हैं, उन गर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए। फिर छत पे आपके C चैनल GI के पैनल लगते हैं, उनमें होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर आप अपने पैनल्स को फिट करते हैं। सो ये मजबूत और अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आंधी और तेज़ हवाओं की सूरत में ये वाले जो पैनल हैं ये हवा की नज़र ना हो जाएं। ये ना आप सुबह उठें तो छत के ऊपर आपका सोलर सिस्टम ही ना हो। सो कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छा एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ करें। इन केस अगर आपको ज़्यादा पैनल लगाने हैं, जगह आपकी कम है या साइडों पे साया है, अदरवाइज़ आप L2 L3 स्ट्रक्चर यूज़ करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसी ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर अगर आप N टाइप बाइफेशियल पैनल यूज़ करते हैं तो पैनल्स के नीचे कोशिश करें कि आप वाइट पेंट करवाएं।
क्योंकि आप जानते हैं कि जो सनलाइट है वो वाइट कलर से रिफ्लेक्ट होती है। वो सनलाइट जब वाइट कलर को टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो जो नीचे वाला पार्ट है पैनल का वहाँ पे लगेगी, वहाँ से जनरेशन होगी। सो ये कुछ पार्ट्स से, मेजर पार्ट्स से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के। इसके अलावा ऑब्वियसली AC/DC पैनल्स हैं, वो अच्छे वाले यूज़ करें, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस ज़रूर यूज़ करें। फिर जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का, वो बाई डायरेक्शनल मीटर है, जिसको हम ग्रीन मीटर भी कहते हैं, जिसको हम नेट मीटरिंग भी कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम कितने यूनिट जनरेट कर रहा है, कितने यूनिट आप आपदा से यूज़ कर रहे हैं, कितने यूनिट आप आपदा को दे रहे हैं, आपको कितना बिल आने वाला है, उसके लिए नेट मीटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नेट मीटर है, इसके ऊपर कितनी रीडिंग्स होती हैं, किस रीडिंग का क्या मकसद है, उसके लिए आप मेरी नेट मीटरिंग वाली ये वीडियो ज़रूर देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सिस्टम लगेगा कितने का। मैंने आपको बताया है कि ये एक सस्ता सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड सिस्टम। ये जो इसका बेनिफिट है सिस्टम का कि ये सस्ता है, इसकी कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। कितनी कास्ट होती है मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं विद ग्रो वाट इन्वर्टर और टियर 1 के कोई भी पैनल लगाते हैं, आपकी जो कास्ट आएगी वो आएगी लेस देन 1.5 मिलियन, समवेयर बिटवीन 12 लाख एंड 15 लाख। यहाँ कहीं पे ये वाला सिस्टम आपको लग जाएगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये कास्ट नीचे आती जाएगी, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ करेंगे क्यों? ये वाला सिस्टम आप अगले 40 साल के लिए लगाने जा रहे हैं। ये सिस्टम आपकी औलादों ने यूज़ करना है, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने यूज़ करना है, इसकी अच्छी खासी लाइफ है। सो कंप्रोमाइज़ ना करें, सभी चीज़ें लगाएं, अच्छी चीज़ें लगाएं, ये आपका 12 से 15 लाख में बड़े आराम से लग जाएगा। सो दिस वाज दी ब्रीफ डिस्कशन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी बता दिए, मैंने आपको इसके ड्रॉबैक्स भी बता दिए, इम्पोर्टेंटली मैंने आपको इसकी कास्ट भी बता दी। सो मेरी आपसे एडवाइस है कि अच्छे और क्वालिटी के सिस्टम के साथ जाएं, कंप्रोमाइज़ ना करें। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इस वक्त 70%, 17 नहीं 70%, 70% 2 नंबर पैनल, 2 नंबर इन्वर्टर्स हैं। QA/QC में रिजेक्टेड पैनल, रिजेक्टेड इन्वर्टर हैं। जैसे लेफ़्ट ओवर कपड़ा होता है, ऐसे लेफ़्ट ओवर पैनल्स भी होते हैं। सो नकालों से होशियार रहें, अच्छी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करें, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लें। कोई हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल। चीज़ों पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छे सिस्टम के साथ जाएं। इंशाल्लाह ये सिस्टम आप अगले 40 साल के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतने। अगली किसी वीडियो में हम आपको हाइब्रिड सिस्टम और इस तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ों के साथ आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।